वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल्स क्या होते हैं। ओके, तो कॉजल सिग्नल, किसी डिस्क्रीट सिग्नल को हम कब बोलेंगे कि ये कॉजल सिग्नल है, कब बोल सकते हैं? जब वो डिस्क्रीट सिग्नल, मान लीजिए एक्शन क्या है, एक्शन एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ओके, और अगर ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। ओके, ओनली इफ इट इज डिफाइंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? कॉजल सिग्नल। ओके, और इसकी वैल्यू x n इज इक्वल टू 0 होती है, किसके लिए? फॉर n स्मॉलर देन 0 के लिए। ओके, इट इज क्लियर। ये बात है किसकी? कॉजल सिग्नल की। सो कॉजल सिग्नल क्या होता है? अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी कॉजल इफ x of n is equal to 0 for n smaller than 0. Okay, it is only defined for n greater than equal to 0. Okay, वही बात मैंने भी बोली, जो कॉजल सिग्नल होता है वो सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होता है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइम के लिए ही सिर्फ डिफाइंड होता है। ओके, मीन्स n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 3 पे, इन सब पॉइंट पे ये क्या होता है? डिफाइंड होता है। तो ये क्या हुआ? कॉजल। इस यहां से क्या सीखने को मिला? दैट मीन्स कॉजल सिग्नल डजंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव टाइम। नेगेटिव टाइम के लिए कॉजल सिग्नल डिफाइंड नहीं होता है। ओके, एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, एक्शन इक्वल टू, ये अपने पास एक सीक्वेंस है। ओके, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन, ये एक सिग्नल है हमारे पास। तो एरो जहां पे लगा रहता है वो क्या होता है? एन इक्वल टू 0, है ना? तो देखिए, n इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, n इक्वल टू 1 पे डिफाइंड है, n इक्वल टू 2 पे डिफाइंड है, n इक्वल टू 3 पे डिफाइंड है, n इक्वल टू 4 पे डिफाइंड है। क्या ये सिग्नल जो आपको दिख रहा है वो n स्मॉलर देन 0 के लिए डिफाइंड है? नहीं है डिफाइंड। ओके, ये सिग्नल किसके लिए डिफाइंड दिख रहा है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही सिर्फ डिफाइंड दिख रहा है। इसीलिए ये जो सिग्नल है आपको दिया हुआ है, ये सिग्नल क्या हो गया? कॉजल सिग्नल। क्या हो गया? कॉजल सिग्नल हो गया। इट इज क्लियर। सो कॉजल सिग्नल क्या होता है? फिर से एक बार रिपीट कर दूं आपको। अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी कॉजल इफ इट इज डिफाइंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर इफ xn इज कॉजल देन xn इज इक्वल टू 0 फॉर n स्मॉलर देन 0। तो ये हो गया कॉजल सिग्नल का बात। अब आगे आते हैं नॉन कॉजल, देख लेते हैं। किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम नॉन कॉजल कब बोलेंगे? मान लीजिए ये अपना एक्शन है, x ऑफ n, ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, dt सिग्नल है। ओके, इसको हम कब बोलेंगे कि ये नॉन कॉजल सिग्नल है? अगर ये सिग्नल जो है वो n स्मॉलर देन इक्वल टू 0 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड हो जाता है, डिफाइंड है। ओके, तब हम क्या बोलते हैं कि जो अपना x ऑफ n है वो क्या है? नॉन कॉजल सिग्नल है, नॉन कॉजल सिग्नल है। ओके, तो देखिए, अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी नॉन कॉजल इफ इट इज डिफाइंड फॉर आइदर n स्मॉलर देन इक्वल टू 0, या तो सिग्नल n स्मॉलर देन इक्वल टू 0 के लिए हो, या फिर दोनों के लिए, n स्मॉलर देन इक्वल टू 0 के लिए भी हो एंड n इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइंड हो। ओके, अगर ऐसा केस है तो हम वैसे सिग्नल को क्या बोलते हैं कि वो कॉजल सिग्नल है। ओके, इफ x of n is not equal to 0 for n smaller than 0 then the signal xn is non causal. It is clear? कॉजल में क्या होता था? सिंपल, देखिए, कॉजल में हमने देखा था x of n इक्वल टू 0 होता था फॉर n स्मॉलर देन 0, बट नॉन कॉजल में क्या होगा? x of n इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर n स्मॉलर देन 0। ओके, दोनों क्या है? अपोजिट है एक दूसरे से। तो याद रखने के लिए ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। इट इज क्लियर? इतना क्लियर है आपको? इट मीन्स यहां से क्या मालूम चला आपको? ये देख के क्या मालूम चला? n स्मॉलर देन इक्वल टू 0 एंड n ग्रेटर देन 0, ये देख के क्या मालूम चल रहा है अपने को? ये देख के ये मालूम चल रहा है, इट मीन्स अ नॉन कॉजल सिग्नल जो होता है वो
पॉजिटिव टाइम के लिए भी और नेगेटिव टाइम के लिए भी, दोनों टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। ओके, इट मीन्स अ नॉन कॉजल सिग्नल एग्जिस्ट इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टाइम। दोनों टाइम में, पॉजिटिव टाइम में भी और नेगेटिव टाइम में भी जो अपना नॉन कॉजल सिग्नल है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ओके, इट इज क्लियर। बेस्ट एग्जांपल देखिए, एक्स ऑफ एन, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एरो लगाया, मीन्स ये क्या है, एन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू 1 2 3, एन इक्वल टू -1 -2 -3। ओके, तो इस केस में क्या दिख रहा है, जो ये अपना सिग्नल है वो एन स्मॉलर देन इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है और एन ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइंड है। तो इसीलिए ये सिग्नल क्या हो गया, ये सिग्नल हो गया आपका नॉन कॉजल सिग्नल, नॉन कॉजल ओके सिग्नल। इट इज क्लियर, ये क्या हो गया आपका नॉन कॉजल सिग्नल हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो। अब चलते हैं एंटी कॉजल सिग्नल क्या होता है। एक टर्म आता है एंटी कॉजल भी। ओके, सो एंटी कॉजल कुछ नहीं है, देखिए क्या है एंटी कॉजल। When a non-causal discrete time signal is defined only for n smaller than equal to 0, then it is called as anti-causal. Okay, जो अपना non-causal ही सिग्नल होता है ना, non-causal सिग्नल, वही सिग्नल अगर सिर्फ और सिर्फ n स्मॉलर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड हो ना, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एंटी कॉजल सिग्नल है। ओके, सो एंटी कॉजल सिग्नल जो होता है वो पॉजिटिव टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव टाइम। इट इज क्लियर टू यू। अब इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ये दिख रहा है आपको सामने एग्जाम्पल, एक्स ऑफ एन इक्वल टू दिस सीक्वेंस, ये क्या है, एन इक्वल टू 0, ये क्या है यहाँ पे -1 -2 -3 -4, एन इक्वल टू -1 -2 -3 -4। ओके, तो ये एन स्मॉलर देन इक्वल टू 0 पे ये सारा क्या है, डिफाइंड हो रहा है एक्स एन। ओके, एक्सन कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, कब, जब एन स्मॉलर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंटी कॉजल सिग्नल। ओके, एंटी कॉजल सिग्नल भी क्या होता है, नॉन कॉजल ही होता है। ओके, नॉन कॉजल ही होता है, नॉन कॉजल सिग्नल, इसको नॉन कॉजल सिग्नल भी बोल सकते हैं आप। और ये एंटी कॉजल तो है ही, बट एंटी कॉजल सिग्नल भी नॉन कॉजल ही होता है। क्यों, क्योंकि हमने नॉन कॉजल में पढ़ा था ना, दो कंडीशन, या तो सिग्नल n स्मॉलर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड हो, या तो n स्मॉलर देन इक्वल टू 0 एंड n ग्रेटर देन 0, इसके लिए डिफाइंड हो या इसके लिए डिफाइंड हो। हम दोनों ही कंडीशन में क्या बोलते हैं, नॉन कॉजल बोलते हैं, बट उसी का अलग नाम हमने दे दिया। अगर अपना नॉन कॉजल सिग्नल है जो सिर्फ इसके लिए डिफाइंड है, n स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, एंटी कॉजल बोल दे रहे हैं। ओके, इट इज क्लियर। आई होप इतना आपको क्लियर हो, सिर्फ टर्म बदल दिया गया, कॉन्सेप्ट वही था जो पहले है। तो अब एक और पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या कि नॉन कॉजल सिग्नल को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉजल सिग्नल में। तो सी, नॉन कॉजल सिग्नल, यू कैन कन्वर्ट अ नॉन कॉजल सिग्नल okay, can be converted to causal signal by multiplying the non-causal signal with a unit step signal, okay, u of n। ओके, अगर आप किसी भी नॉन कॉजल सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है, कॉजल सिग्नल मिलता है। इट इज क्लियर। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब कैसे मिलता है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी खिंच जाएगी। ओके, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसी एक नॉन कॉजल सिग्नल को मैं लूँगा और उसको यूनिट स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो रिजल्ट में कॉजल सिग्नल देता है, बट अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, बस ये पॉइंट याद रखिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।